आज तारीख है 27 अगस्त 2025 और हम कुछ अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मौसम और सुरक्षा से जुड़ी खबरों से। वैष्णो देवी का जो रास्ता है वहां अर्धकुंवारी के पास भारी बारिश हुई और उसके बाद जमीन खिसक गई, मतलब लैंडस्लाइड। सुनने में आया है कि कुछ घरों को और रास्ते को भी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन तो खैर काम कर रहा है, बचाव कार्य जारी है और यात्रियों से कहा गया है कि भाई जरा संभल कर रहे हैं। ऐसी जगहों पर खासकर इस मौसम में चिंता तो होती है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ वैष्णो देवी की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, इसी मानसून की वजह से जम्मू कश्मीर के कई और जिलों में भी नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का डर बना हुआ है। ओहो। प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर टीमें वगैरह तैयार रखी हैं और लोगों को भी कह दिया है कि अलर्ट रहें। ये दोनों ही घटनाएं, चाहे वो भूस्खलन हो या बाढ़ का खतरा, ये दिखाती हैं कि पहाड़ी इलाकों में मानसून कितना असर डालता है। ये तो हर साल की बात है वैसे, पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमें सीधे सीधे आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट और तैयारी की अहमियत याद दिलाती हैं। सही बात है। क्या हम वाकई तैयार हैं? और दूसरा एक मुश्किल सवाल ये भी है कि कैसे हम इन मौसम की चुनौतियों के बीच तीर्थ यात्रा या टूरिज्म जैसी चीजों और लोगों की सुरक्षा में एक सही बैलेंस बना सकते हैं। हाँ, ये संतुलन साधना तो वाकई बड़ा मुश्किल काम है, खासकर जब मौसम इतना बदल रहा है। बिल्कुल, प्रशासन के लिए हर साल की पहेली होती है। चलिए अब जरा रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अर्थव्यवस्था की तरफ। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में कुछ तनाव दिख रहा है। खबर यह है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर आज से ही 27 अगस्त से 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शायद इसका लेना देना भारत के रूस से तेल खरीदने से है। अच्छा। अमेरिका इस पर पहले भी नाराजगी जता चुका है, तो अब ये 50% टैरिफ जाहिर है भारतीय कंपनियों पर जो एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका को, उन पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तो पड़ेगा ही। सुनने में आ रहा है कि सरकार कुछ कोशिश कर रही है, जैसे जो निर्यातक प्रभावित हुए हैं उन्हें कुछ वित्तीय राहत देने की बात है और उनके लिए दूसरे बाजार ढूंढने में मदद। हाँ, पर ये आसान नहीं होगा। अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये सिर्फ कुछ कंपनियों का मामला नहीं रहता। 50% टैरिफ, जैसा आपने कहा, अभूतपूर्व है। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम कितने नाजुक है और कैसे जियोपॉलिटिक्स, जैसे यहाँ भारत, अमेरिका, रूस का एंगल है, वो सीधे सीधे व्यापार को प्रभावित कर सकता है। सही है। अब सवाल ये है कि कौन से सेक्टर ज्यादा प्रभावित होंगे। शायद टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद जो हम अमेरिका भेजते हैं, और फिर इसके असर सप्लाई चेन पर, नौकरियों पर भी पड़ सकते हैं। हाँ, ये भी बात है। तो सरकार के लिए चुनौती सिर्फ फौरी राहत देना नहीं है, उन्हें तेजी से वैकल्पिक बाजार खोजने होंगे, जो रातों रात को होता नहीं, और साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इसे सुलझाने की कोशिश करनी होगी। यह स्थिति एक तरह से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और विदेश नीति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन साधने की चुनौती भी है। ये संतुलन वाली बात तो हर जगह आ रही है। वैकल्पिक बाजार और कूटनीति दोनों में वक्त लगता है, और 50% टैरिफ वाकई एक बड़ा संकेत है। अच्छा, अब देश के अंदर की कुछ नीतियों पर आते हैं। एक खबर है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। हाँ, उनके वेतन को लेकर। बिल्कुल। सरकार एक नई वेतन संरचना, नया सैलरी स्ट्रक्चर लाने पर सोच रही है। इसमें जो मौजूदा ग्रेड पे सिस्टम है और जो बेसिक सैलरी है, उसमें कुछ सुधार की बात है और कुछ स्पेशल अलाउंस भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। कह रहे हैं कि जल्द ही इसे कैबिनेट के सामने रखेंगे मंजूरी के लिए। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार होना हमेशा एक बड़ी बात होती है। इसका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ता है, उनके मनोबल पर भी। हाँ, वो तो है। और शायद ये बेहतर टैलेंट को सरकारी नौकरियों की तरफ खींचने में भी मदद करे। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी सोचने वाले हैं। जैसे कि सरकारी खजाने पर इसका कितना बोझ पड़ेगा, आजकल जो महंगाई का माहौल है उसमें ये कितना फिट बैठता है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर राज्य सरकारें भी दबाव में आ जाएं ऐसी मांगे पूरी करने के लिए। ये तो मुमकिन है। अगर लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ती है तो बाजार में मांग बढ़ सकती है, जो अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रोडक्टिविटी बढ़े बिना होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहता है। तो सरकार को ये सब देखना होगा। बिल्कुल, कई सारे पहलू हैं। अच्छा, एक और नीति की बात करते हैं। एक नई इंटरनेट जनहित नीति का प्रस्ताव है। हाँ, इंटरनेट पॉलिसी। हाँ,
तो इसका मतलब क्या है? सुनने में तो यही आ रहा है कि इसका मेन फोकस डिजिटल इंडिया को और सुरक्षित बनाना है और यूजर्स का जो डेटा है उसकी सुरक्षा को ज्यादा अहमियत देना। और साथ ही ये जो फेक न्यूज, साइबर क्राइम, ऑनलाइन बदतमीजी जैसी चीजें बढ़ रही हैं, उनसे भी निपटना है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि डिजिटल दुनिया को रेगुलेट कैसे किया जाए। आजकल इंटरनेट तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तो एक नीति की जरूरत तो है जो ऑनलाइन स्पेस को सेफ बनाए, लोगों का डेटा सुरक्षित रखे, गलत जानकारी या अपराध रोके। हाँ, जरूरत तो है। ये लक्ष्य तो अच्छे लगते हैं, लेकिन असली चुनौती है संतुलन साधने की। कैसे आप सुरक्षा और नियंत्रण बढ़ाते हैं बिना लोगों की प्राइवेसी और उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर गलत असर डाले? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बिल्कुल। फेक न्यूज़ किसे माना जाएगा, कौन तय करेगा? ऑनलाइन अभद्रता क्या है? साइबर क्राइम रोकना जरूरी है, पर क्या उसके लिए निगरानी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके गलत नतीजे निकलें? इन सवालों के जवाब तो पॉलिसी के डिटेल्स में ही मिलेंगे। दुनिया भर में सरकारें इस बैलेंस के लिए जूझ रही हैं और भारत के लिए भी ये आसान नहीं होगा। ये भी देखना होगा कि इसका इनोवेशन पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम है, खासकर जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही हो। अच्छा, अब जरा देश की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं। भारतीय सेना को हाल ही में 3 नई इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट बेस्ड जासूसी और निगरानी तकनीकें मिली हैं। अच्छा? हाँ, जाहिर है मकसद तो यही है कि बॉर्डर पर जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनकी निगरानी क्षमता और बेहतर हो, वो अपने इलाके पर ज्यादा अच्छी नजर रख सकें। ये तो जरूरी है। और उम्मीद ये भी है कि इससे आतंकवादी गतिविधियों पर भी नजर रखने और उन्हें रोकने में मदद मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये खबर दिखाती है कि आजकल डिफेंस और इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजी कितनी अहम हो गई है। लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं है, साइबर स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से भी लड़ी जा रही है। सही कहा। सैटेलाइट तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग, ये सब बहुत ज़रूरी हो गए। सोचिए, ऐसी टेक्नोलॉजी जो खराब मौसम में भी या रात में भी सीमा पार की हरकतें साफ दिखा सके या घुसपैठियों की बातचीत पकड़ सके। ये सिर्फ रिएक्शन के लिए नहीं है, ये खतरे को पहले ही भांपने और रोकने में, मतलब प्रिवेंटिव सिक्योरिटी में मदद करती है। इससे फोर्सेस को रियल टाइम जानकारी मिलती है, जिससे ऑपरेशन ज्यादा सटीक होते हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि ये भी है कि इन तकनीकों से जो इतना सारा डेटा आता है, उसे एनालाइज करना भी अपने आप में एक चुनौती है। यानी तकनीक एक तरह से सुरक्षा बलों की आंखें और कान और तेज कर रही हैं। सीमा सुरक्षा के लिए तो ये बहुत अहम है। चलिए, अब कुछ हल्की फुल्की लेकिन जरूरी खबरों की तरफ चलते हैं। शिक्षा जगत में यूपीएससी ने 2025 की अपनी परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। लाखों छात्र तैयारी करते हैं, उनके लिए ये अहम जानकारी है। हाँ, प्लानिंग के लिए जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और खबरों और उनके विश्लेषण के साथ।